हम सबके दुलारा लाडला और पूर्व संसदीय सचिव रह करके जो छत्तीसगढ़ की सेवा कर रही है आदरणीय विजय बघेल जी वर्तमान में सांसद है। घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक है, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ के हित के बात ला लिखा थे। और दूसर बात चलत है जिसे भूपेश बघेल और विजय बघेल की जो लड़ाई है कहा थे, हाँ। तो पहली बात तो ये बोलूँ मैं हाँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसे विजय बघेल टिकट दे दे है, आज तक कांग्रेस वाले हा भूपेश बघेल टिकट नहीं दे है। दारू के बारे में क्या बोलेंगे भैया, सुबेरे से 7 बजे से कम 2-3 पेटी तो ऐसी सैलून में खपत हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोचिया है, शाम होते होते कम से कम 10 पेटी सैलून में रोज का खपत होता है। लेकिन ये तैसे हो गए कि मांदीम खाए बर बुलाई से और पतरी अपन घर ले धर के हो तैसे हो गए। बताई से कि 2,500 रुपया मिली, लेकिन ये नहीं बताई समझ ला कि 2 साल पहले ले रोजगार पंजीयन करा के रखे रहूँ। और मोर हिसाब से तो भैया पाटन विधानसभा के सबसे बड़े सेलूद ग्राम हरे, लेकिन यहाँ मोर हिसाब से 1% विकास नहीं हुआ है, 1% नहीं। वो पाछू डहार रेस्ट हाउस बढ़िया बन गए है। चुनावी चर्चा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। कौन जीता थे यहाँ हाँ? सांसद महोदय। ऐसे का? हाँ ये बीजेपी वाले सुना था? पक्का नहीं न्यूट्रल आदमी था, बीजेपी साला खड़े थे तबे। हाँ हाँ विजय बघेल जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगा। भूपेश बघेल का बनी जीते मुख्यमंत्री यहाँ के। उसका भी देख लिए ना, वादा तो 3600 किया, लेकिन कितना उसका वादा पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे, विजय बघेल चुनाव लड़े थे। भूपेश बघेल जीती तो दोबारा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन विजय बघेल जीती तो वो का बनी? बिजली बिल हाफ हो गए। कांग्रेस वालों ने कहा बिजली बिल हाफ हो गए है, कर्जा माफ हो गए है। हमको बिल्कुल समझ में नहीं है, बिजली बिल कोई हाफ नहीं है। हाँ समझे? और हमको हाँ। महीना में 1500 रुपये दूंगा बोला था है? हाँ। पेंशन में वो भी आज तक नहीं मिला। हमने आज पूछ बे। हाँ बिल्कुल पूछेंगे। अभी तो वही वोट मांगे पर। हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास भेजना उसको। वो तो आपके पास आई, वो खुद ही आई। भेजना ना हमारे पास, उसका आदमी को मत भेजना। वही स्वयं आए। क्या है चुनाव नाम विजय बघेल भूपेश बघेल जानता थे तो? हाँ भूपेश बघेल जान। कौन जीता थे? कौन जीतेगा? उन्होंने जीती भैया, डालना है वोटिंग, देना है, डालना है कोई होगा। हाँ चाहे भूपेश दिखे चाहे मैं वो जीते, हम लोग वोटिंग डालना है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हाँ वो सेलूद गांव की कहानी आप पता हो ही। सेलूद के जो कहानी स्वतंत्रता दिवस जो लड़ाई रही से अंग्रेजों मन से लड़ी से, ओमे सेलूद के बहुत जनमानस सेनानी बन रही से और बहुत क्रांतिकारी बन रही से, और उकर मन के वजह से ये धरती जो है आज आज़ाद हो पाई अंग्रेज मन से। और पीछू डार जो हावे भाजपा वाले मन हावे कबर की चुनावी समर शुरू हो चुके हैं। दोनों दल के जो नेता मन है, जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब हो जन अपन अपन स्तर पे तैयारी करत है। और विजय बघेल जो है बीजेपी वाले मन हा प्रत्याशी बनाए हैं, तो गुठियाल थन काबर की यहू मन बीजेपी वाले रहे। मन के बाद मन अपन ला कांग्रेस वाले मन की वीडियो देखे मिली, तो बने रहो वीडियो में। मंडल अध्यक्ष खेमलाल साहू जी, का तैयारी है बार तो आप मतलब ज्यादा पसीना बहाल पड़ी है? जरूरी है क्योंकि चुनावी समर है। और भारतीय जनता पार्टी हमार सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व पहला सूची जारी करे है। तेमें हमार सौभाग्य है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से हम सबके दुलारा लाडला और पूर्व संसदीय सचिव रह करके जो छत्तीसगढ़ की सेवा कर रही है आदरणीय विजय बघेल जी वर्तमान में सांसद है। घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक है, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ के हित के बात ला लिखा थे, तो वो व्यक्ति हमारे बीच में प्रत्याशी बन के आए तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से पुराना कार्यकाल भी एक दमदार छवि रहे और बहुत ईमानदार और मिलनसार छवि के धनी है। और ऐसा प्रत्याशी मिलना मतलब हम तो ये तय करके चला था कि 2008 के पुनरावृत्ति होना तय है। हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कि जीत की शुरुआत हुई और ओकर बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। 8 के बारे में नहीं जाने 2008 में क्या हो रही से, हालांकि विजय बघेल जीते रही से, उस समय कैसे जीते रहे हो, चुनाव कैसे लड़े रहे हो, कतक वोट जीते रही से? माननीय विजय बघेल जी है वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला पटखनी देते हुए 8,000 लगभग वोट से उस समय चुनाव जीते रहे। और निश्चित रूप से ओकर बाद ओकर कद बढ़े रही से, संसदीय सचिव के रूप में काम करे का अवसर मिले रही से, और विकास पुरुष के नाम में एक विधायक रहते हुए पहली बार 950 करोड़ के काम पाटन क्षेत्र में कराने वाला कोई दमदार छवि की व्यक्ति रही से, तो वो एक विधायकी कार्यकाल में विजय बघेल जी के रही से। अभी भी चमचमा गए पूरा सड़क में, एकदम नवा सड़क बने हैं, पुल पुलिया बन गए हैं। भूपेश बघेल जी अपन पाटन ला पूरा तस्वीर बदल दी, सब तकदीर तक बदल दी, इसे बोलते जी। देखिए मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना विधायकी क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव 5 बार जीत चुके हैं। निश्चित रूप से विकास जो वो दिख रहा है कर रहे हैं,
उनका जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र के भी विधायक हैं उस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जैसी बड़ी सौगात उनको मिली है। काम है मानथो विकास जी, हुए। काम ऐसा है कि जो दिख रहा है आपको उतना ही दिख रहा है, अंदर में जाइए तो काम नहीं दिखता। नहीं मतलब दिख रहा है, काम दिख रहा है ना। आप रोड को पैमाना नहीं मान सकते, रोड को आप पैमाना नहीं मान सकते, वो संपूर्ण विकास की श्रेणी में हम रोड को नहीं ला सकते। ऐसे 2-4 बिल्डिंगें बना देने से। अब एक ये चीज बताइए मेरे को, हम इतनी मुख्यमंत्री के चकाचक को आप पत्रकार लोग या हमारे साथी लोग बोलते रहते हैं, आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा संस्था जो मील का पत्थर साबित हो, जैसा यहाँ पर कोई बड़ा शिक्षण संस्थान आए या बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कृषि यूनिवर्सिटी खुल गया, मर्रा खुल जी जी बिल्कुल खुला है, हाँ। निश्चित रूप से स्वागत करते हैं। हाँ। जो देखिए जो दिख रहा उद्यानिकी कॉलेज जो हाँ बिल्कुल, लेकिन हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत, जैसे मैं सेलूद में खड़ा हूँ, मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ का निवासी हूँ। मैंने कई बार इस बात की ओर इंगित किया है, ये 25 गांव का केंद्र बिंदु है और सेलूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है और ये सबसे बड़ा राजस्व ग्राम है और सबसे बड़ा ग्राम पंचायत में आता है। मैंने विकास के दृष्टिकोण से मैंने उन्हीं को मांग किया, उन्हीं का क्षेत्र है, यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज हो जाए, आसपास में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, 5 साल पूरा हो गया नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर बोला था स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 10 बिस्तर हॉस्पिटल हो जाए, वो नहीं हुआ। तो मैं तो इन्हीं बातों को विकास का पैमाना मानता हूँ। आप जैसा बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान की जिन बातें करते हैं, स्वास्थ्य की बातें कर ले, शिक्षा की भी बातें कर लेते हैं, तो उस दृष्टिकोण से होना चाहिए था। दाऊ का हाल चाल है, काम हम होते बने, काम ना पाटन वाले मन के काम रुके नहीं बोलते वैसे भी। पाटन वाले काम रुकते नहीं रुके तेल हमन जाना था, हमन भुक्त भोगी हरन। हाँ। कई बार महुआ कतको काम से तहसील गए हों, मगर पूछैया कोनो नहीं रहा है, जस के तस है, जैसे पहले चलाते से वैसने आज भी चलाते। और दूसर बात चलते जैसे भूपेश बघेल और विजय बघेल की जिन लड़ाई है कहा थे, तो पहली बात तो ये बोलूँ मैं हाँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसे विजय बघेल टिकट दे है, आज तक कांग्रेस वाले हा भूपेश बघेल टिकट नहीं दे है। तो पहली बात तो आवेदन एक जन करे ना, कोई मंगे नहीं है। आवेदन करे वाला बात नहीं, टिकट तो मिले नहीं ना। हाँ। टिकट मिले तब जान आवेदन करी तीन टिकट ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वो तो फिक्स है, लेकिन कोनो मंगैया नहीं है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की टिकट ला कौन काट सकते हैं? देखो आप इतिहास में जाओ, इतिहास ममता बनर्जी चुनाव हारे, शुभेंदु अधिकारी से। हाँ, शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारे पश्चिम बंगाल में, और अन्य राज्य में उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री हारे है। तो मुख्यमंत्री ला टिकट मिली ऐसे जरूरी नहीं है, अन्य कार्यकर्ता भी टिकट मिल सकते, मगर भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल टिकट दे है और विजय बघेल टिकट दे है तो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो के नाते ओला विजय बनाना कैसे विजय है, विजय बनी तेला बताओ। तुहर काबर की संगठन के आदमी तू मनो, तुहर मन के पास का तैयारी है? हमार तैयारी ये है कि ये जो सरकार के काम काज है तेकर असफलता है, तेरा लेके हम जनता के बीच में जाबो। पहले स्वीकार करी, जनता स्वीकार करी, जनता देखा थे तेला हम बताबो। आज देख ले, आज मैं दुर्ग जाऊं या पाटन जाऊं तो हर गांव के रोड में जानवर बैठे रहते। पहली असफलता ये होगा। गौठान तो हवे ना ओकर पर। गौठान है, गौठान में गाय थोड़े है, गौठान में सड़क है, सड़क गौठान में कुछ नहीं है। हम तो गौठान गर्मी में घूम के देखे ना, वो समय कहीं रिबी नहीं करी से। आज भी गौठान मन में जानवर नहीं, सब जानवर रोड में। पहला असफलता। दूसरा, किसान मन ओकर से नाराज है। काबर नाराज है? जबरदस्ती वर्मी कंपोस्टर देवा थे 3-3 बोरी एक एकड़ में, और किसान 75% में समझता 75% किसान मुँह किसान हो, 75% किसान मन अपन खेत में वर्मी कंपोस्टर नहीं छीते। काबर? गोटी माटी धुर्रा का है तेला कोई नहीं जाने, है ना। और वो अमानक है, अमानक के कारण किसान मन बहुत नाराज है। अब ये सरकार की का माहौल है। दारू के बारे में तो हमन हाँ अब अधका बोल चुके हैं दारू के बारे में कि नमस्कार भैया जी, दारू के बारे में बोली। दारू के बारे में क्या बोलेंगे भैया, सवेरे से 7 बजे से कम 2-3 पेटी तो ऐसी सेलूद में खपत हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोचिया है, शाम होते होते कम से कम 10 पेटी सेलूद में रोज का खपत होता है। उसको पकड़ने वाला पकड़वाया करो, तुम बीजेपी वाले आदमी तुम पकड़वा सकते हो जल्दी से। किसका सुनेगा भाई, जिसका सत्ता है, जिसका लाठी उसका भैंस। यहाँ से सेलूद चौक जाते, पकड़ के मान लो कोनो दिन शिकायत भी कर दे, यहाँ सेलूद चौक तक जाए, वहाँ छोड़ देते। और तुम दबाव बनाया करो कि भैया काबर छोड़ो, किसे छोड़ो। अरे हमार दबाव बनाल बनती तो हम तो थाना घेराव कर देते, हमन तो जाम गम करे रहन। अवैध शराब जब बिकत रही से, जब जे समय कोरोना काल में अवैध शराब बिकत रही से, ते समय हमन भट्टी में गिरे, दारू ल बंद करो भाई, कोरोना चला थे इसी के। ये मना अतेक अन्याय, तब लोग मनी चंद्राकर जिन
महिला अरे महिला के ऊपर केस बना है और ये सरकार के और काला सफलता के बते हैं। और ऐसे कोई गांव आप बताओ जी दारू नहीं बिकत हुई, आप हर गांव घूम के देख लो, पाटन क्षेत्र पूरा गांव घूम के देख लो, पाटन के बाद आप छत्तीसगढ़ के पूरा गांव घूम के देखना, हम जहाँ जातन सगा बन के जातन या कोई भी काम से जातन, हर गाँव में अवैध दारू बिकत है। ठीक है, युवा मन के का हालचाल है? का कहा युवा मन के तो बात ही अलग है। अभी ए मन के ही से 250 रुपया 2,500 रुपया हरी वाला हर महीना बेरोजगारी भत्ता देबो कही के, लेकिन ये तैसे हो गए कि मानदीम खाए बर बुलैसे और पतरी ला अपन घर ले धर के हो तैसे हो गए। बताइसे कि 2,500 रुपया मिलही, लेकिन ये नहीं बताई समझ ला कि 2 साल पहले ले रोजगार पंजीयन करा के रखे रहू। इसने राजू मितान सब लग कराना रही थी। तो ये बात सही है कि सब ला कराना रहे थे, लेकिन आदमी वही जाते आजकल रोजगार पंजीयन कराए बर जे है फॉर्म भरे थे सरकारी कोई नौकरी पर, है ना। तो हमारे ये पता ही नहीं रही से कि पहले ले रोजगार पंजीयन कराना है ना। दूसरा बात राजीव युवा मितान क्लब बना है, राजीव युवा मितान क्लब के ये हाल है कि ओमे सिर्फ जे ओकर भूपेश बघेल के भतीजा मन है उहिच मन है, ओमे बड़े बड़े पद में है, अध्यक्ष हो गए है ना, अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, सब पद में तुमन पोल नहीं खोलते बीजेपी वाले तुमन? बिल्कुल एक कोशिश करता ना मना, लेकिन योजना जो है डायरेक्ट ओकर मन बनाते, अध्यक्ष खुद के बनाते, सचिव खुद के बनाते, 25,000 रुपया हर साल आते ओकर बर, लेकिन वो पैसा कहाँ जाते एकर कोई पता नहीं चले। ठीक है, चलो और सियान मन हवे ओकरो से उठा लेथन का राम जयराम का तो कान में काहे नहीं सुनाई बेटा, मुझे एको कनेक्ट नहीं सुना। थोड़ा बहुत बोलू तो का बोलूं मशीन सरकार से मशीन मिलते नहीं मिलेगा तो देनी है कोई मशीन नहीं मिले मशीन, कान में कोई नहीं, हाथ की इशारा से सब बुलाते खाना खाबे चाय पीबे तब जानता हूँ कोई खाना खाए। हाँ नहीं बासी खास बासी हाँ बासी खाते भात खाए का सा खास भाजी वाजी बनाए नहीं आलू भाटा हाँ फेवरेट सब्जी हुई तो है और कुछ क्या नहीं। खेती किसानी का किसानी विसानी नहीं है बेटा, बने भरोसा है। अभी क्या रेट चलत बनिहार के? 150। वाह बहुत कम है जी, 150 रुपये में का होते निंदाई के? हाँ निंदाई चला 150। हाँ और लकड़ी भाटा चिरथा ते में 300 मिल जाए। अभी भी चिरथा से साल के तुम उम्र है? अभी कैसे करो पेट भूख मर से तो लकड़ी टंगिया घन बाजार लगते ना सर। तो अभी भी उठा लो सकते हैं 65 प्लस हुई है। हाँ कोई बोले नहीं आवे सर और कल बोलूँ। अरे वाह एकदम मस्त एकदम सीधा। क्या है चुनाव नाम विजय बघेल भूपेश बघेल जानता थे तो? हाँ भूपेश बघेल जान। कौन जीता थे? कौन जीतेगा? कौन जीते भैया, डालना है वोट देना है, डालना है कोई होएगा चाहे भूपेश जीते चाहे मैं जीते, हम लोग वोटिंग डालना है। ठीक है, काम तो लोग खुदे करे पड़ी बाबा है ना। वोट तो नेता मना के वोट मांगे चल दी मना ही नहीं वोट मांगे बार, लेकिन काम तो खुदे करे पड़ी। हाँ सर का हाल चाल है सब युवा मन? छत्तीसगढ़ में तभी बहुत बुरा हाल है कांग्रेस के सत्ता शासन में। और मोर हिसाब से तो भैया पाटन विधानसभा के सबसे बड़े सेलूद ग्राम हरे, लेकिन यहाँ मोर हिसाब से 1% विकास नहीं हुआ है, 1% नहीं। पाछू डहार रेस्ट हाउस बढ़िया बन गए है, बढ़िया पहली में देखे रहा बहुत उजड़ का चढ़ी से पूरा नहीं बने है भैया, ये रिपेयरिंग हो है, पूरा नहीं बने। विकास तो हिच में दिख गए। ठीक है ना, ये विकास दिख गए, रोड के विकास मत देखना भैया, अंदर जा तब पता चली कि विकास कैसे हुआ है। अंदर में हाल बेहाल है, पूरा बेहाल है भैया, यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है आदमी के। सामने वाला रोड। एक सवाल वो है, लोगन मन ये कहा थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे, विजय बघेल चुनाव लड़े थे, भूपेश बघेल जीती तो दोबारा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन विजय बघेल जीती तो वो का बनी? देखिए यशवंत भाई, मैं तो पूरा आशान्वित हूँ कि माननीय विजय बघेल जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और मैं किसी पद को निर्धारित करके नहीं बताता, लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि माननीय विजय बघेल जी बड़े ओहदे को जो है धारण करेंगे। मुख्यमंत्री बनी नहीं मैंने तेला बता, अगर जीत गया मैं वो पार्टी संगठन की बात है, वो पार्टी तय करेगी। तोर दिल में कहा है? मेरा दिल कहता है कि वो लायक है उसके, है ना। हाँ लायक है बिल्कुल। तो इसे बतात का बनी लोगन लतकाबर की लोगन ला बताओ। देख भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन की बातों को आत्मसात करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अब नेता बनता है, और माननीय विजय बघेल जी जो है वो तो जन जन के जननायक हैं, गरीबों के दिल में राज करने वाला व्यक्ति है। हम यहाँ से खड़े होकर के उनके पद को निर्धारित कर दें, ये हमें शोभा नहीं देता। पार्टी संगठन है, तय करेगी। और आप इशारों को समझ लीजिए, जिस तरीके से माननीय विजय बघेल जी अब काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जाइए।
तो हो सकता है ईश्वर की कृपा है और संगठन की ताकत है। ठीक है चलो सबो जन से गोठिया डाल एक जन सियान बच गए हे आखू ढाल आखिल चपका थस गा क्या नाम है जीवनलाल साहू। जी जी साहू जी तो आप कदा के एकड़ खेती है मेरे पास 10 एकड़। 10 एकड़ है आपके पास गुरु जी का पहली नहीं रिटायर्ड टीचर हो का नहीं। नहीं हो एकदम पेन वेन धर के घूमते हो आप प्रॉपर तो क्या रूप हुआ से था? हाँ रोज रोज अखबार पढ़ते हो हम पढ़ते हैं, जी आज के लेके मन अखबार नहीं पढ़े लेकिन दिक्कत इस बात की है सब पढ़ते लेकिन मन गलत पढ़ते, काबर नहीं पढ़ी, हाँ सब पढ़ते। चुनावी चर्चा पढ़ा था नहीं पढ़ा था हाँ पढ़ा था। कौन जीता थे यहाँ हाँ? सांसद महोदय। ऐसे का हाँ ये बीजेपी वाले सुना पक्का था पक्का। नहीं नहीं नहीं। न्यूट्रल आदमी था बीजेपी साला खड़े थे तबे हाँ हाँ विजय बघेल जीत जाएगी बिल्कुल जीतेगा। भूपेश बघेल का नहीं जीते मुख्यमंत्री यहाँ के उसका भी देख लिए ना, वादा तो 36 किया लेकिन कितना उसका वादा पूरा हुआ है ये बताइए आप। शराब बंद नहीं हुए नहीं हुआ। हाँ है? बिजली बिल हाफ हो गए कांग्रेस वालों ने कहा बिजली बिल हाफ हो गए हैं कुछ नहीं कर्जा हुआ। माफ हो गए कुछ हैं हमको बिल्कुल समझ में नहीं है, बिजली बिल कोई हाफ नहीं है, हाँ समझे। और हमको हाँ। महीना में 1500 रुपये दूंगा बोला था, है हाँ पेंशन में पेंशन में, वो भी आज तक नहीं मिला तक मिला पेंशन है, कुछ नहीं मिलता हमको। 72 साल का उम्र है मेरा, बोला था अपने घोषणा पत्र में कि 60 साल की उम्र वाले को मैं 1500 रुपये दूंगा हर महीने, आज तक कुछ नहीं मिला। कांग्रेसी मनाते थे मतलब पूछा नहीं थे कोई किसी से हमले अपने को कोई मतलब नहीं बोलना। अच्छा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रही तो वो बात कर हाँ सामने अजीत पूछबे हाँ बिल्कुल पूछेंगे। अभी तो वही वोट मांगे पर हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास भेजना उसको। वो तो आपके पास आई वो खुद ही हाँ, आई भेजना ना हमारे पास, उसका आदमी को मत भेजना, हाँ। वही स्वयं आए। कहा पूछबे हैं भाई आप बोले थे हमको पेंशन दूंगा 1500 रुपये 60 साल की उम्र वाले को, क्यों नहीं दिया आप? सवाल कर बे बिल्कुल सवाल करेंगे। ठीक है चलो क्या नाम है आपके जीवनलाल साहू। जीवनलाल साहू जी की बात एकदम गजब के हुई से बीजेपी वाले मन से भी ऑलमोस्ट सबसे बात हो गए है और एक आज कोई बचेगा जी। चलो तो बीजेपी वाले मन से लगभग सब बात हो गए है, बीजेपी वाले मन के पक्ष आप सुने हो, कुछ जीवनलाल साहू जी से बहुत जन आदमी तक हो रही से यहाँ पे, और कांग्रेस वाले मन का कुछ रही ओकर मन से बात कर लेते हैं, निकर मन के से भी काउंटर सवाल कर ले, वो सवाल इकर मन से कर रहे हैं बहुत सारा। बने रहो भिलाई टाइम के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि बहुत सारा अपडेट आप मतलब मिल ही। जय हिंद जय जोहार।